व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। समझ गए? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन काम करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। देखो, एक बड़े दुख की बात है कि अपना भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थायी सदस्य नहीं है, केवल सदस्य है। नहीं हटेगा तो नहीं, लेकिन स्थायी सदस्य होने पर विशेष स्थायी सदस्यों को ज्यादा पावर रहती है। तो इसमें तर्क क्या है कि देखो, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो इसको स्थायी सदस्य का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए भी इसको दर्जा मिलना चाहिए। हो सकता है अभी कल नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में, बाइडेन, जोसेफ बाइडेन, और पहले ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो भारत विरोधी रहेंगे, लेकिन नहीं, जब वो उपराष्ट्रपति थे उस समय भारत में आए, तब वो भारत के पक्ष में थे। तो उन्होंने कल यही बात कही कि मैंने जो उस समय कहा था कि मैं भारत के पक्ष में, मैं आज भी भारत के पक्ष में ही रहूंगा। तो जी अपन ने फायदा है। कल ट्रंप विदा हो गए, लेकिन ट्रंप मान नहीं रहे थे। शपथ समारोह में तो शामिल फिर भी नहीं हुए। इधर इनका शपथ समारोह होना था, वो अपने प्लेन से फ्लोरिडा चले गए अपने घर। तो कहने का आशय जी है कि वो गुस्सा में तो थे, लेकिन सत्ता उनको छोड़नी पड़ी। कल नए राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की भी शपथ हो गई। खुशी की बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो बनी है, कमला नाम की, कमला हसन नाम है, ऐसा ही कुछ, वो भारत की लड़की हैं। अब है विश्व बैंक के दो कार्य। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों को विकास की योजना हेतु ऋण देता है। विश्व बैंक के जो सदस्य देश होते हैं उनको वो ऋण योजनाएं नहीं, विकास हेतु ऋण देता है। सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने में विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। उनका प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाने में भी विश्व बैंक कार्य करता है। उसके लिए तरह तरह की वो सुविधाएं देता है। ये प्रश्न भी जरूर आएगा। अब हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए जरूरी है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच यदि विवाद हो तो कौन हल करेगा? देखो, यदि दो बड़े बड़े देशों में विवाद हुआ तो कौन हल करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन।